Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School. We are continuing with the chapter Animal Kingdom. So far, we have discussed about the basis of classification in the kingdom Animalia, and we have discussed about the phylum Porifera, phylum Cnidaria, phylum Ctenophora, and phylum Platyhelminthes. Today, we will proceed with the next three phyla. So, the three phyla that we are going to discuss today are Aschelminthes, Annelida, and Arthropoda. So let's discuss them one by one. These are the few representative genera which belong to the phylum Aschelminthes. Aschelminthes are triploblastic. They are dioecious. Dioecious means the sexes are separate, but there is no separate organ for the gaseous exchange. Some cephalization, as I told you, development of head is called cephalization. So there is a little cephalization which is present in the case of phylum Aschelminthes. Now, the phylum Aschelminthes has a special structure called as cuticle. Now, this cuticle may bear spines or scales. Now, this cuticle not only is the exoskeleton and helps in the protection, but is also helpful in the locomotion. So, it is helping in the locomotion, and it also gives the chance for the animal to grow by the process of molting. एंड इट इज सिंथेसाइज्ड ऑलमोस्ट 5 टाइम्स. तो एक लाइफ टाइम में लगभग 5 बार ये सिंथेसाइज होता है. एक बार तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है क्यूटिकल, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मोल्टिंग के टाइम में बार बार ये रिमूव होता रहता है. तो लार्वल स्टेजेस के अंदर रिमूव होके एंड देन द फाइनल अडल्ट के अंदर ये देयर इज दिस इज प्रेजेंट, द क्यूटिकल इज प्रेजेंट. एंड बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसको हम टेक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं फॉर द फाइलम एस्केल्मेंथीज. फाइलम एस्केल्मेंथीज को नीमेटोड्स कहते हैं, नीमेटोडा भी कहा जाता था पहले. द कॉमन नेम इज राउंड वर्म और थ्रेड वर्म. द बॉडी इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल फ्यूजिफॉर्म बॉडी है. फ्यूजिफॉर्म का मतलब बोथ एंड जो है वो पॉइंटेड है. बॉडी वॉल जो है कंपोज्ड है क्यूटिकल की, जैसे अभी हमने डिस्कस किया. नॉर्मली बहुत सारे नीमेटोड्स पैथोजेनिक है. पैथोजेनिक मीन्स दे कॉज डिजीजेस, लेकिन येस ऑफ कोर्स देयर आर फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक भी है इनमें से कुछ. डायोशियस है, बाइसेक्सुअल है. मेल्स आर यूजुअली स्मॉलर देन फीमेल्स. लाइफ साइकिल इज डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी यहाँ पर अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डिफरेंस क्या है. डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि जो यंग वंस हैं, छोटे हैं, वो अडल्ट के जैसे अगर आपको दिख रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट, कि डायरेक्टली वैसा ही अडल्ट स्टेज आ रहा है जैसा कि पहले देयर वाज द यंग वन. लेकिन अगर देयर आर चेंजेस जिसके अंदर मोल्टिंग प्रोसेस या कुछ इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं जिसके अंदर जो यंग वन था वो कुछ अलग तरीके का है और जो अडल्ट है दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है आपको आर्थ्रोपोडा में मिलेगा. आर्थ्रोपोडा में डायरेक्ट भी है लेकिन इनडायरेक्ट भी है. लेकिन यहाँ एस्केल्मेंथीज में जो आपको डेवलपमेंट मिलेगा वो यहाँ मिलेगा आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट. अब यहाँ पर मेल्स के अंदर जो है कर्व्ड एंड होता है. कर्व्ड एंड जो मेल्स के अंदर होता है, और जनरली फीमेल्स लॉन्गर होती हैं और मेल्स जो होते हैं शॉर्टर होते हैं. तो अब क्योंकि यहाँ पर दोनों के अंदर जो यू कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. डाइमॉर्फिज्म मतलब डाई मीन्स टू, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल. सो एक्सटर्नली देखने पर भी आप मेल्स एंड फीमेल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं. सो दैट्स कॉल्ड एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. पोस्टीरियर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. फीमेल हैज अ पॉइंटेड टेपरिंग पोस्टीरियर एंड. द लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स एग, लार्वल एंड मैच्योर, मेल एंड फीमेल अडल्ट स्टेजेस. कॉपुलेशन जो नीमेटोड्स के अंदर है, that copulation is required for fertilization of the ova. Now, they are multicellular, long, cylindrical, unsegmented worms. Now, the other worms that we'll be studying about, that is annelids and arthropods, are generally they are segmented. They're segmented worms, but these are the unsegmented worms. They're bilaterally symmetrical, triploblastic, pseudocoelomate. Now, this is a important term here, pseudocoelomate. We discussed already about what is pseudocoelom. Pseudocoelom means false cavity. So, false cavity is present. So, that's the only the only phylum where you will find this pseudocoelom. So it is very important in that context कि आपके पास एक यहाँ पर अब देखिए सिलोमिक कैविटी की तरफ, वही जैसे हम एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अब तक जो आपने स्टडी की है फाइला, वो सबके सब असिलोमेट्स थे. अब यहाँ पर सिलोमिक कैविटी जैसा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, सूडोसिलोम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है. सो यहाँ पर
बॉडी सिलेंड्रिकल है, मोर और लेस थ्रेड लाइक है, टेपरिंग है, और बॉडी इज कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल जैसे हमने डिस्कस किया। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, तो जिसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर डेवलप्ड है, और एक डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स भी रहता है यहाँ पर। अब मस्कुलर फेरिंग्स जो होता है उसका पर्पस क्या रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे एस्केल्मिंथीज जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, तो पैथोजेनिक होने के कारण जो ये हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स जो कि मस्कुलर है और सक्टोरियल है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फेरिंग्स है उसको जो पैथोजेनिक फॉर्म्स है वो किस लिए यूज कर रहे हैं, टू सक न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। सो होस्ट से न्यूट्रिशन को सक करने के लिए वो फेरिंग्स को यूज करते हैं। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों ही एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो है प्रोटोनेफ्रीडिया। निमेटोडा को हम दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, अफाज्मिडा एंड फाज्मिडा। फाज्मिड्स जो होते हैं उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं जितने भी आपके पैथोजेनिक एस्केल्मिंथीज हैं, जैसे एस्केरिस, वुशरेरिया, ये है आपके फाज्मिडा के अंदर आते हैं। और जो कंपैरेटिवली फ्री लिविंग है, नॉन पैथोजेनिक है, उसे हम इंक्लूड करते हैं अफाज्मिडा के अंदर। नाउ प्लेटीहेल्मिंथीज और एस्केल्मिंथीज को डिफरेंशिएट किया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट करिए बिटवीन प्लेटीहेल्मिंथीज एंड एस्केल्मिंथीज। तो कुछ डिफरेंसेस तो हम साथ साथ करते आ रहे हैं, जैसे बॉडी सिलेंड्रिकल है इन केस ऑफ एस्केल्मिंथीज, जबकि प्लेटीहेल्मिंथीज जैसे पता है आपको फ्लैटवर्म्स है, क्योंकि वो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। इनके अंदर सिलोम नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया आपको असिलोमेट है, जबकि एस्केल्मिंथीज में सूडोसिलोम प्रेजेंट है। इनमें डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स कम है, लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स है, जबकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम, जैसे अभी हमने पढ़ा कि देयर इज अ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं यहाँ पर। मेल फीमेल डायमॉर्फ, आपने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात किया। इसी तरह से हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। तो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुका है, जो कि आपको प्लेटीहेल्मिंथीज में नहीं दिखता है। अब एक बॉडी कवर जो है वो आपको प्लेटीहेल्मिंथीज में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो क्यूटिकल हम कह रहे थे, तो क्यूटिकल की जो कवरिंग है एक्सोस्केलेटन, वो आपको मिल जाएगी इन द केस ऑफ एस्केल्मिंथीज। फ्लैट बॉडी जैसे हमने कहा, सिलेंड्रिकल बॉडी, फ्लैटवर्म्स हैं, ये राउंडवर्म्स हैं। यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आता है विद अ सिंगल ओपनिंग। मैंने आपको बताया था कि जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर आर नॉट टू ओपनिंग्स बट रादर अ सिंगल ओपनिंग, दैट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि एस्केल्मिंथीज में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मींस कि जिसमें दो ओपनिंग्स है, माउथ भी है, एनस भी है। एक्सक्रीशन यहाँ होती है थ्रू फ्लेम सेल्स, और जबकि यहाँ पर होती है थ्रू द एच शेप ट्यूब्स विच आर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। सो दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यूज्ड बाय एस्केल्मिंथीज। जनरली जितने भी प्लेटीहेल्मिंथीज होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन द सेम बॉडी। लेकिन यहाँ पर आपके पास अभी हमने डिस्कस किया कि दे आर डायोशियस, और इवन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी यहाँ पर आपको मिलता है। अब जो एस्केल्मिंथीज है वो मूव करते हैं बाय बाइंडिंग द बॉडी साइड टू साइड, तो ये बेंडिंग बॉडी करते रहते हैं इसके अंदर और मूव करते रहते हैं साइड टू साइड। लेकिन इनके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के थ्रू जो है यहाँ पर ये लोकोमोशन शो करते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है कॉम्प्लेक्स है, जबकि बहुत ही प्रिडिक्टेबल लाइफ साइकिल है इन द केस ऑफ एस्केल्मिंथीज। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट ओवर विद द नेक्स्ट फाइलम विच इज फाइलम एनिलिडा। ना फाइलम एनिलिडा, अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे, फाइलम एनिलिडा का नाम ही खुद ही अपने आप को बता रहा है कि what I am. Actually, Annelida word has been taken from the word annulus. The word annulus stands for rings. तो यही से ही आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि they are completely segmented worms. So this टाइप ऑफ सेगमेंटेशन जिसमें बॉडी पूरी इंटरनल एज वेल एक्सटर्नली पूरी तरह से डिवाइडेड है सेगमेंट्स में, दिस इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। तो ये मेटामेरिज्म की जो प्रॉपर्टी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा। तो पूरा का पूरा जो एनिमल है दैट इज डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स, पूरी तरह से सेगमेंट्स में रिंग लाइक सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो यहाँ पर आपके पास ये अर्थवर्म्स आपके पास आ जाएंगे बीच में, एंड यू ऑल्सो इंक्लूड दिस हीरोडिन। नाउ इट इज हीरोडिनारिया, जिसे हम हीरोडे मेडिसिनालिस बोलते हैं। अब ये हीरोडिनारिया क्या है? हीरोडिनारिया जिसे आप जनरली लीच कहते हैं, खून चूसने वाली जोंक। तो ये जो खून चूसने वाली जोंक है ये एनिलिडा को बिलोंग करती है। अब इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हीरोडिनारिया का, अगर आप लोगों को मेडिसिनालिस, स्पेशली इसका नाम दिया गया मेडिसिनालिस क्योंकि ये यूज होती है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। अगर आप थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को कुछ याद आएगा कि हमने एक टॉपिक स्टडी किया था विच इज आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस, जिसमें हम कहते हैं कि हम बॉडी से ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं।
लेकिन आप सोच के देखिए कि आपको एक छोटी सी चोट भी लगती है और उससे खून बाहर आता है तो ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो फिर ये जो अगर हमारी पूरी बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा, सो वो क्लॉट क्यों नहीं करता बॉडी से बाहर आने के बाद? तो तो वहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि ब्लड के अंदर कुछ एजेंट्स डाले जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटी कोएगुलेंट्स। तो जो एंटी कोएगुलेंट का मतलब है जो कोएगुलेशन होने नहीं देता है। तो जो एंटी कोएगुलेंट है, जो एंटी ब्लड कोएगुलेंट जो होते हैं, दैट इज रिलीज्ड बाय दिस हीरोडिनारिया व्हिच इज कॉल्ड हीरोडिन। सलाइवरी ग्लैंड में इनके एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जो कि रिलीज करते हैं हीरोडिन, और वो एक एंटी कोएगुलेंट है, ब्लड को कोएगुलेट करने नहीं देता है। जैसे कि जोंक जो होती है वो खून चूसती है, क्योंकि वो अब खून को ले तो रही है बाहर, नहीं तो वो क्लॉट कर जाएगा, तो ये साथ साथ रिलीज करती रहती है हीरोडिन, जिससे कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता है। राइट, सो दिस वाज अबाउट हीरोडिनारिया के बारे में हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं जनरल फीचर्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया एनिलिड्स जो है, लिटिल रिंग्स से आया है ये वर्ड, जो रिंग लाइक जब हमने बात किया था। इनके जो सेगमेंटेड है पूरी बॉडी, और बॉडी कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है। रेंज जो है लगभग 1 मिलीमीटर से लेके 3 मीटर तक का जो ये वर्म है हो सकता है। बायोलेटरली सिमेट्रिकल है ये वर्म्स, सेगमेंटेड वर्म्स है, और स्पेशलाइजेशन ऑफ सिस्टम्स यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ बॉडी प्लान जो है ट्यूब विद इन अ ट्यूब। अब ये ट्यूब विद इन अ ट्यूब का मतलब क्या हुआ कि हम कहते हैं एक बॉडी प्लान होता है जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है, जिसमें इनकम्प्लीट, जिसे हम कहते हैं ना इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसे हम जनरली कह देते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और जहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें मतलब एक डाइजेस्टिव ट्यूब है समझ लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल जो है, और एक बॉडी की ट्यूब है, और उसके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। अब यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, क्रॉप गिजर्ड। अब गिजर्ड क्या है, दांत वांत नहीं है इनके, तो ग्राइंडिंग के लिए ये गिजर्ड को यूज करते हैं, और उसकी हेल्प से ही अपना जो भी ये खा पी रहे हैं उसको ग्राइंडिंग करते रहते हैं। तो इवन जैसे अर्थवर्म की बात करें तो ये गिजर्ड जो है उसका, वो मिट्टी विट्टी सब कुछ अंदर ले लेता है, और फिर मिट्टी के पार्टिकल्स को उसको पूरा ग्राइंड करने का काम जो है वो गिजर्ड के अंदर होता है। इनमें इंटेस्टाइन का डेवलपमेंट भी है, और असेसरी ग्लैंड्स भी डेवलप्ड है, मस्कुलेटरी स्ट्रक्चर भी डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर जो अभी तक नहीं मिल रहा था आपको, वो भी यहाँ पर आ गया, और क्लोज्ड सिस्टम आया। देखिए क्लोज्ड सिस्टम का मतलब ब्लड वेसल्स का भी डेवलपमेंट है, और हार्ट्स भी है यहाँ पर, देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ हार्ट्स विच आर प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया है, विच इज ब्रेन, वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया का डेवलपमेंट है। लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी भी थ्रू नेफ्रीडिया है, तो जितना भी ऑस्मो रेगुलेशन या वेस्ट को रिमूवल का काम है, दैट दे आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ दिस नेफ्रीडिया। नाउ फाइलम एनिलिडा के एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एनुलस मींस अ रिंग, वर्मी फॉर्म है ये। वर्मी फॉर्म का मतलब क्या होता है, आप लोग ने हमेशा वर्ड यूज किया होगा वर्मी कंपोस्ट, जिसमें हम यूज करते हैं अर्थवर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपोस्टिंग। एक्चुअली वर्मी, दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम वर्म, वर्म कीड़ा, तो कीड़ों के जैसे, तो वर्मी फॉर्म, तो कीड़ों के जैसे, वर्म्स के जैसे हैं। इनमें टिश्यूज और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है, मस्कुलर गट है, माउथ एनस के अंदर डिवाइडेड है, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, आउटर एपिथेलियम है क्लम्प्स ऑफ ब्रिसल्स की फॉर्म के अंदर, जो कि एक्सेप्ट इन द सकर्स जिनमें है उनमें ये ब्रिसल्स प्रेजेंट नहीं है। बॉडी वॉल जो है मस्कुलर है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल दोनों तरह के मसल्स प्रेजेंट हैं उसके अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, और नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, और एक्सक्रीशन के लिए यूज कर रहे हैं ये नेफ्रीडिया। नाउ क्लासेस ऑफ फाइलम एनिलिडा के अंदर 3 क्लासेस आती हैं, ओलिगोचीटा, पॉलीचीटा एंड हीरोडिनिया। जो ओलिगोचीटा है दैट हैज रिड्यूस्ड हेड, नो पैरापोडिया, बट सीटे आर प्रेजेंट। सीटे वो है जो कि आप लोग अगर एक अर्थवर्म को देखेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे विच आर ऑन द साइड्स में है, जो कि हेल्प कर रहे हैं देम इन द पर्पस ऑफ द लोकोमोशन। तो सीटे जो है यहाँ पर लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जबकि जो पॉलीशीटा है इसके अंदर डेवलप्ड हेड है, और पैरापोडिया विद सीटे प्रेजेंट है, ट्यूब ड्वेलिंग है एंड फ्री लिविंग है ये। हीरोडिनिया यूजुअली फ्लैटेंड बॉडी है, रिड्यूस सिलोम है, सेगमेंटेशन इनमें, और सीटे एब्सेंट है यहाँ पर। सकर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हीरोडिनिया जैसे हमने अभी पढ़ा लीच जो जोंक होती है, तो इसके अंदर क्योंकि ये पैरासिटिक है तो सकर्स प्रेजेंट है इसके अंदर। ये पैरासाइट्स हैं, प्रेडेटर्स हैं, और स्कैवेंजर्स हैं। सो स्कैवेंजर्स यू अंडरस्टैंड, सो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। सो इसके साथ ही जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर एक पॉइंट मेरा ऐड करना चाहती हूँ मैं, नीरिस ऑल्सो बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिडा। नीरिस आपको मरीन वाटर के अंदर मिलता है। और एक चीज और हम डिस्कस कर रहे थे, नेफ्रीडिया होते हैं, जैसे हमने कहा कि इनके अंदर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन,
तो जो नेफ्रीडिया है वो अलग अलग, जैसे जो हम बात करते हैं क्लासेस के अंदर अलग अलग तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थवर्म, तो उसमें 3 तरह से नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, लोकेटेड है। एक्चुअली ये जो नेफ्रीडिया है पूरे सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होते हैं, पूरे सेगमेंट्स में, ऑल ओवर द सेगमेंट्स दे आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट। जैसे अर्थवर्म